तो यहाँ पे देखें व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस व्हेन टू और मोर सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। पहले हम इसे देखेंगे, उसके बाद पैरेलल की बात करेंगे। तो हमने क्या किया, जस्ट वी हैव टेकन टू सेल्स of EMF E1, internal resistance R1. This is the regarding the first cell. The EMF of first cell is E1, internal resistance is R1, and the EMF of second cell, that is E2, and internal resistance, that is R2. First cell is connected between the points A and B. Its positive terminal to point A, negative terminal to point B. And the second cell whose positive terminal is connected to B and negative terminal to point C. See, जब मतलब when we are just going to take the potential difference, then we have to take higher potential minus lower potential, right? It is. So see here, point A is connected to the positive terminal, therefore it is at higher potential because negative terminal is connected to point B. Then potential at point A, we just suppose V is potential, in bracket we have taken A, means this is potential at A, and at potential at B को हम लिखेंगे V in bracket, that is B, and potential at C को लिखेंगे V in bracket, that is C. Now है ना, second cell, in case of second cell, its positive terminal is connected to point B and negative terminal to point C. Therefore, VB is greater than VC. Means B is at higher potential than C. Right? It is. But in case of first cell, VA, that is connected to positive terminal. Therefore, it is at higher potential, and point B is at lower potential. Right? It is. Therefore, potential difference across the first cell, or you can say point A and B, that is equal to VA minus VB. VA minus VB. That is equal to, and you know, last day I have just taught you V is equal to E minus IR. EMF minus current multiplied by internal resistance. यही फार्मूला होता है। इसी फार्मूला को हमें यूज करना है, ठीक है ना। कारण कि ये डिस्चार्जिंग का केस है। डिस्चार्जिंग का मतलब वेयर सम करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। यहाँ भी करंट से करंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा? तो आप याद रखे रहिए, जब करंट आपको पॉजिटिव टर्मिनल से आउट हो, यानी फ्लोज आउट हो, बाहर निकले, तब हम कहेंगे वो डिस्चार्ज हो रहा है, और निगेटिव टर्मिनल में करंट एंटर करता हो। ठीक है, दोनों केसेस में देखिए, निगेटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर आ रहा है, इसीलिए हम कहेंगे बोथ द सेल्स आर बीइंग डिस्चार्ज्ड, है ना। दोनों ही आपको सेल्स इसमें डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो इसीलिए हम दोनों के लिए यही फार्मूला यूज करेंगे। बट ऐसा क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे सेल्स होते हैं, सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, बट कोई चार्ज हो रहा होता है, कोई डिस्चार्ज हो रहा होता है, तो उस समय आपको ध्यान रखना है which cell is being discharged and which one is being charged, तो ध्यान रखें। तो VA minus VB, that is equal to EMF of first cell, that is equal to E1 minus current, that is I, and internal resistance, that is R1। तो हमने ये लिख दिया। इसी तरह हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस across the second cell is, क्या लिखेंगे? देखिए, सेकेंड सेल के केस में है ना, ये हायर पोटेंशियल पे है, तो VB माइनस, ये लिखेंगे VB माइनस VC, and this is equal to EMF of second cell, that is E2 minus current I, internal resistance, that is R2। ठीक है, ये लिखेंगे। अब हम क्या करें कि अगर ये दोनों जो कॉम्बिनेशन में सेल्स है, सीरीज में है, इसको हम क्या करें, इस कॉम्बिनेशन को रिप्लेस कर दे एक सिंगल सेल, ठीक है ना, और उस सिंगल सेल के एक पॉइंट को, यानी पॉजिटिव टर्मिनल को हम पॉइंट ए से कनेक्ट कर दें, यानी लास्ट वाले देखना है, इसका ए, इसका सी, और हमें यहाँ पे कहें ये हमारा जो सेल है
हमने कनेक्ट कर दिया ए और सी के बीच में, और इसके हमने क्या किया, ईएमएफ जो है उसको हमने EEQ कर दिया, मतलब इक्विवेलेंट ईएमएफ, और इसके इंटरनल रेसिस्टेंस को REQ कर दिया, मतलब इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस कर दिया। तो अब इसके एक्रॉस में, तो यानी ए और सी के एक्रॉस में हमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो डायरेक्ट मैं लिखता हूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी इज, तो लिखेंगे, देखो निश्चित रूप से ए जो है हायर पोटेंशियल पे है, सी लोअर पोटेंशियल पे है, तो लिखेंगे V इन ब्रैकेट दैट इज ए, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट सी, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, इसको पहले आप ऐसे लिखो, दिस इज इक्वल टू, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं पोटेंशियल अक्रॉस द फर्स्ट सेल प्लस पोटेंशियल अक्रॉस द सेकेंड सेल, बिकॉज ए और सी उन दोनों सेल्स के कॉम्बिनेशन के एंड पॉइंट्स है, तो इसीलिए हम ऐसे लिख सकते हैं, तो दैट इज इक्वल टू VA माइनस VB, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल, अब प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेकेंड सेल, VB माइनस VC। ऐसे भी देखोगे, देखो VB माइनस है, यहाँ प्लस है, कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर आपको बचेगा VA माइनस VC, यानी इसके इक्वल है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू रखो आप, तो VA माइनस VB की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू दैट इज इक्वल टू E1 माइनस IR1, ठीक है, अब प्लस इसकी जगह हम वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेकेंड सेल है ये, तो दैट इज E2 माइनस IR2, क्लियर। अब हम क्या है, ईएमएफ को एक साथ कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 एक साथ कर दिया हमने, और देखो माइनस IR1 माइनस IR2, यहाँ पे बचा I कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस I हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया R1 प्लस R2, इसको आप इक्वेशन कर दो, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट हमने कह दिया, ठीक है ना, VA माइनस VC इक्वल टू दिस मच, एंड इसके केस में क्या लिख सकते हैं, करंट इससे कितना है, I ही करंट है, ए और सी के बीच में I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसी कॉम्बिनेशन को रिप्लेस कर दिया हमने सिंगल सेल के द्वारा, तो अब क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, है ना, दिस सेल इज इक्वल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, तो VA माइनस VC, दिस इज इक्वल टू EMF है EEQ, अब माइनस I करंट है, और इसको लिखेंगे REQ, है ना, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर हम दोनों को कंपेयर करें, इफ वी कंपेयर द टू सेल्स, व्हाट वी टू इक्वेशंस 1 and 2, देन व्हाट वी गेट, हमें क्या मिलता है इसमें, तो आप देख सकते हैं VA माइनस VC लेफ्ट साइड में, VA माइनस VC लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड वाला जो है एंड EMF इसका कितना है, EEQ, तो देयरफॉर कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट EEQ इज इक्वल टू, यहाँ EMF की जगह E1 प्लस E2 प्लस E2 लिखेंगे, एंड सेकेंड जो है I का कोफिशिएंट क्या है, REQ, तो REQ कर दिया, दैट इज इक्वल टू, और I का कोफिशिएंट R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, so this is the equivalent internal resistance and this gives you the equivalent EMF of two cells connected in series। मतलब हम क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना, इक्विवेलेंट EMF निकालना हो, अगर बोथ द सेल्स बीइंग डिस्चार्ज, तो हम क्या करेंगे, दोनों के EMF को सम कर देंगे। इसी तरह अगर इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस हमें निकालना है, उनके इंटरनल रेसिस्टेंसेस के सम कर देंगे, क्लियर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट EMF एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स। क्लियर बच्चों, अगर कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो आप। ओके बेटा, नेक्स्ट हम चलते हैं, अब इसी चीज को थोड़ा सा, है ना, थोड़ा मैं चेंज करने जा रहा हूं, ठीक है ना। अगर सपोज करो कि अगर हमारा ये सेल जो दूसरा जो सेल है, उसके टर्मिनल्स को हमने क्या कर दिया,
ये लो चेंज कर दिया। अब टर्मिनल तो देखो यहां पे बेटा क्या करेंगे, ये जो सेल है ना ये चार्ज हो रहा है और पहला वाला सेल डिस्चार्ज हो रहा है, बिकॉज इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर आ रहा है, लेकिन इसके निगेटिव टर्मिनल से बाहर आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है। तो यही बात याद रखना, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आउट हो इसका मतलब हमारा सेल डिस्चार्ज हो रहा है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर करता हो मतलब वह सेल जो है पर्टिकुलर सेल वो आपको चार्ज हो रहा होता है। ठीक है ना। तो अब बताइए, हमने इसके जब डिस्चार्जिंग के लिए प्लस किया था तो चार्जिंग के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है ना, याद रखेंगे। तो दोनों में से जो बड़ा है ना, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। अगर मान लो इसी की ईएमएफ बड़ा है तो E2 माइनस E1 कर देंगे, या ये ईएमएफ बड़ा है तो E1 माइनस E2 कर देंगे। याद रखना है, जो बड़ा है बड़े में से छोटे को माइनस करना है। क्लियर है। तो अब इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, यानी इक्विवेलेंट ईएमएफ जो है ये E1 अब माइनस E2 हो जाएगा। क्लियर ना, ये हम लिखेंगे, या E2 माइनस E1। क्लियर। और यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है ना, इंटरनल रेसिस्टेंस हमेशा वो चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज हो रहा है हमेशा एड ही होंगे। क्लियर। ये चीज, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। ठीक। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक। सेल्स इन पैरेलल। देखो इसमें हम क्या करेंगे, दो सेल हम फिर कम से कम दो सेल तो हमें लेनी ही है। ठीक है ना, बेशक हम 3 ले लें 4 ले लें, बट हम 2 सेल के लिए डिराइव करेंगे, उसी को हम जनरलाइज कर देते हैं। ठीक है ना। तो एक सेल हमारा है, मान लेते हैं ये है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है, निगेटिव टर्मिनल ये है। इसके ईएमएफ को हमने E1 कर दिया, इंटरनल रेसिस्टेंस को R1 कर दिया, और हमने क्या किया, इसके है ना पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को किसी खास पॉइंट पे हम कनेक्ट करेंगे। लो हमने कर दिया ये, इस B1 पे कर दिया हमने। ठीक है। और नेगेटिव टर्मिनल को हमने सम अदर पॉइंट पे कर दिया, दैट इज इसको हमने B2 मान लिया। ठीक है ना, दिस इज पॉइंट, इसको हमने B2 कह दिया। इसी तरह दूसरा हमारा सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है दूसरे सेल का, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल को हमने B1 से कनेक्ट कर दिया, ये लो, और नेगेटिव टर्मिनल को हमने B2 से कर दिया। क्लियर है। और इसके ईएमएफ को हमने कह दिया E2, इसके इंटरनल रेसिस्टेंस को हमने R2 कह दिया। ठीक है। अब सपोज करो इसको हमने एक नेटवर्क से यहां से जोड़ दिया, ये पॉइंट A हो गया और ये हो गया, ये पॉइंट आपको C हो गया या B हो गया, जो भी लो, C ले लेता हूं, B हमने यूज किया है। ठीक है ना। तो ये आपका B2 है, ये आपका B1 है पॉइंट। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे ये जो जंक्शन है, यानी जहां दो करंट 2 3 4 जितने भी हो, है कि नहीं, एक पॉइंट पे मिलते हैं, उस पॉइंट को हम जंक्शन कहते हैं। तो B1 एक जंक्शन है और एक जो है आपको B2 जंक्शन है, जहां पे आपको दो करंट यहाँ पे मिल रहे हैं, 2 या जो भी कह लो, 3 कह लो, जो भी कह लो। तो सपोज करो हमारा जो B1 जंक्शन है, पहले वाले सेल से करंट कितना आया, I1, दूसरे वाले सेल से कितना करंट आया, I2। ठीक है। ये दोनों जंक्शन पे आए और यहां से ये करंट जो है ना, ये फ्लोज आउट हो गया B1 से, I करंट बाहर चला गया। तो आप याद रखेंगे आने वाले करंट I1 और I2 है, यही दोनों यूनाइट होकर के चले जाते हैं जो आपको B1 से बाहर की तरफ। ठीक है ना। ये B1 पॉइंट से एक करंट जो है I फ्लोज आउट है, I1 I2 है फ्लोज इन है। क्लियर ना। तो यहां पे लिखेंगे, यानी हमारा साफ साफ हो गया ना, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है ना। यही दोनों करंट मिल करके हमें क्या दिया, I करंट दिया, I1 प्लस I2 हमने लिख दिया।
तो जो करंट I1 है तो यहां से I1 आया होगा, यहां से I2 आया होगा। लो I1 हमने यहां भी कर दिया, I2 कर दिया, ठीक है ना। ये करंट ये फ्लोज आउट हो रहा है यहां से भी B2 पॉइंट से, लेकिन इस पे एंटर कर रहा है करंट I। तो याद रखे रहिए, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग यहाँ पे I हो गया, आउटगोइंग I1 और I2 हो गए। तो यहाँ भी वही केसेस है, I इक्वल टू I1 प्लस I2। दोनों जगह वो B1 हो B2 हो, कोई दोनों पॉइंट्स पे हमारा ये रूल है ना होना चाहिए। तो याद रखे रहे, है ना, व्हाट है ना, द करंट व्हाट कम्स इन इज इक्वल टू द करंट व्हाट गोज आउट, ठीक है ना, उस जंक्शन से। तो अब हम जरा देखते हैं, अब जरा देखिए सेल जो है, पहला सेल है ना, जिसके दोनों टर्मिनल्स B1 और B2 से कनेक्टेड है। सेकेंड सेल का भी दोनों टर्मिनल्स B1 और B2 से कनेक्टेड है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस द फर्स्ट सेल एंड अक्रॉस द सेकेंड सेल इज द सेम। क्लियर? तो हम मानते हैं लेट भी द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, उस इक्वल पोटेंशियल या सेम पोटेंशियल को हमने क्या कहा, V कहा। लेट भी द, है ना, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल एंड द सेकेंड सेल ऑल्सो। क्लियर ना? तो हम क्या लिखेंगे, देखिए बेटा, V इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, पहले सेल के लिए लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसका EMF E1, यही फार्मूला। अब माइनस I1, करंट तो I1 हो गया, इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, R1 है, तो लिख दिया हमने। क्लियर है? और इसी से हम लिखेंगे I1 R1 इज इक्वल टू, इसको हमने लेफ्ट साइड लाया तो इसको हम राइट साइड ले जाएंगे, यानी E1 माइनस V, और I1 इज इक्वल टू हम लिखेंगे E1 माइनस V अपॉन R1। क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड सेल के लिए हम वही यूज करेंगे, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस I2 R2, ठीक है ना। इसी तरह सॉल्व करेंगे तो हम गए ना, एंड वी गेट, ठीक है ना, लो एक बार लिख देता हूं, V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2, इसी को सॉल्व करेंगे, I2 निकाल लेंगे, देयरफॉर I2 इज इक्वल टू, है ना, E2 माइनस V अपॉन R2। क्लियर? तो हमारे पास I1 और I2 के वैल्यू हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन जो है हमारे पास I इक्वल टू I1 प्लस I2, इसमें वैल्यू रख देंगे, यानी I इज इक्वल टू हमारे पास है I1 प्लस I2। अब I1 I2 की वैल्यू रखता हूं, दिस इज E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। क्लियर? अब सेपरेटली डिवाइड कर देता हूं, ठीक है ना। तो E1 बाई R1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाई R2, राइट। तो हम ऐसे लिख, पहले है ना थोड़ा सा जब मैं मारता हूं तो E1 बाई R1 अब प्लस यहां जो E2 बाई R2 आएगा, इनको एक साथ कर दिया, एक साथ कर दिया। फिर देखो ये माइनस V अपॉन R1 माइनस V अपॉन R2, माइनस V कॉमन ले लिया तो यहां बच गया 1 बाई R1 अब प्लस 1 बाई R2। क्लियर? ये हमारा आ गया, यानी I के इक्वल आ गया। अब इस पूरे टर्म को मैं लेफ्ट साइड में ला रहा हूं, और वी कैन राइट V इन ब्रैकेट 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, दिस इज इक्वल टू E1 बाई R1 अब प्लस E2 बाई R2, ठीक है, एक साथ कर दिया, अब माइनस I। क्लियर? अब क्या करता हूं इसको, है ना, अब देखो, और इसी को V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे E1 बाई R1 अब प्लस E2 बाई R2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 लिख दिया हमने। फिर माइनस I, इसे भी हम डिवाइड करेंगे 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। देखो आप लेफ्ट साइड में एक प्रोडक्ट में है तो इधर आकर के डिवीजन में ही होता है ना, तो हमने नहीं लिखा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, दिस इज इक्वल टू, या आप चाहो तो ऐसे ही आप छोड़ सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, या चाहो तो फिर आप इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो देखो हमने क्या किया, हमने कुछ कॉमन ले लिया, जैसे इसका एलसीएम R1 R2 हो जाएगा ना, तो इसको आप लिखोगे E1 R2
अब प्लस E2 एंड R1 अब बाई R1 R2 और यहाँ भी एलसीएम आएगा R1 R2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम R1 प्लस R2, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। फिर माइनस हमारे पास इसका एलसीएम हो जाएगा R1 R2, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आई हो गया। और हमने इसको कहा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। क्लियर ना? इस तरह से हम कर सकते हैं। तो अब सपोज करो ये इक्वेशन हमने 1 कर दिया, लो हमारा दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं करता हूं यहाँ पे, ठीक है, ये देखो कि अगर सपोज करो इस कॉम्बिनेशन को हमने रिप्लेस कर दिया एक सिंगल सेल के द्वारा, अगर हमने रिप्लेस कर दिया जिसका ईएमएफ EEQ है और इंटरनल रेसिस्टेंस REQ है, B1 और B2 पॉइंट के बीच में। तो हमने एक सेल ले लिया जिसका पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव को हमने क्या कर दिया B1 पे कर दिया और निगेटिव टर्मिनल को हमने B2 पे कर दिया, ठीक है। इसके इंटरनल ईएमएफ को हमने कर दिया EEQ और इसको हमने कर दिया REQ कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए यानी सपोज करो यहां से भी करंट कितना एंटर कर रहा है, सपोज करो I करंट है, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे देख लो B2 पे कितना करंट एंटर कर रहा है I, तो यहाँ भी हमने कर दिया। लो ये कोई पॉइंट है, यहाँ से I करंट एंटर किया, ठीक है, यहाँ से क्लोज आउट भी I होगा, कोई दिक्कत। तो ये चीजें हमने मान ली। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट B1 एंड B2 यानी ये भी क्या है V, बिकॉज यहाँ भी B1 माइनस B2 था ना पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको भी मैंने V कर दिया। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा EEQ अब माइनस REQ। क्लियर ना? अब इक्वेशन 1 और 2 को आप कंपेयर करना, ठीक है ना। देखो इसके लेफ्ट साइड इसमें भी V है और राइट साइड ईएमएफ की जगह ये है तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट ईएमएफ। और देखो यहाँ पे इसका I का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे दिस मच R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है REQ, तो REQ इज इक्वल टू दिस मच हो जाएगा और EEQ इज इक्वल टू दिस मच हो गया। क्लियर ना? बस यही कंपेयर किया एंड जस्ट वी हैव गॉट द equivalent EMF of two cells connected in series and parallel. Right it is? आसान है ना बच्चों? ओके, तो आज के लिए इतना है।